Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 14.8 टू 14.15। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। हमें बताना है कि टीवी स्क्रीन के नजदीक जब किसी मैग्नेट को लाया जाता है तो उसके ऊपर जो बनने वाली तस्वीर है या जो इमेज हमें नजर आ रही है वो डिस्टॉर्ट यानी कि खराब क्यों हो जाती है। द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन इज ड्यू टू मूविंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पार्टिकल्स। As the magnet is brought near to the TV screen, the path of electron is disturbed due to the magnetic force on them, so the picture on the screen of TV is distorted. हम जानते हैं जो टीवी स्क्रीन है, जो पुराने टीवी होते थे CRT, वो कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी, तो जो पिक्चर बनती थी स्क्रीन के ऊपर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती थी। जब वो चार्ज पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर लगते हैं तो उसकी वजह से स्क्रीन नजर आती है यानी कि हमें वो इमेज नजर आती है। तो जब हम मैग्नेट को नजदीक लेके जाएंगे तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो डिफ्लेक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका पाथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो तस्वीर डिस्टॉर्टेड यानी कि टूटी फूटी नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain. पहले तो हमें बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और वो ना मूव करे। सो a current carrying loop when placed in a magnetic field experiences a torque given by tau is equal to BINA cos of alpha, where B is magnetic field, I is current, N is number of loop, A is the cross sectional area of loop and alpha is the angle. So जब हम क्या करेंगे करंट कैरिंग लूप को प्लेस करेंगे तो हम जानते हैं कि दैट प्लेन व्हेन प्लेन इज कॉइल इज राइट एंगल, तो द मैग्नेटिक फील्ड अल्फा क्या हो जाएगा 90। राइट एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर या थीटा क्या हो जाएगा अल्फा यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो cos 90 हम जानते हैं क्या होता है जीरो होता है, सो टॉर्क विल बी जीरो। The value of torque is zero in the magnetic field. So under this position, the coil will not tend to rotate. जब हम कॉइल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे थीटा 90 हो जाएगा और उसके ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा। जब टॉर्क जीरो हो जाएगा इसका मतलब है कॉइल रोटेट नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन ऑफ स्पेस। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो हम करंट कैरिंग लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। When a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, a torque is produced in a loop due to the current. जब उसमें से करंट मूव कर रहा होता है तो हम जानते हैं करंट मूव कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर उस रीजन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसमें हमने लूप को प्लेस किया है तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी और वो लूप रोटेट करेगा। जब लूप को हम पैरेलल प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लूप है जिसके अंदर करंट मूव कर रहा है, हमें डायरेक्शन नजर आ रही है, तो हम जानते हैं जो टॉर्क होता है टॉ इज इक्वल टू NIB cos ऑफ अल्फा होता है। इफ द लूप इज डिफ्लेक्टेड इन अ गिवन रीजन देन इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज नॉट। अगर लूप रोटेट करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर लूप रोटेट नहीं करेगा तो हम कहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। सो field B makes an angle alpha with the plane of the loop. Magnitude of the torque is given by tau is equal to BINA cos of alpha. Rotation show करेगी that there is magnetic field present there. Question number 11 है, how can you use a magnetic field to separate isotopes of the chemical element? हम मैग्नेटिक फील्ड को आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। द आयंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉन स्ट्रेंथ बी।
मैग्नेटिक फील्ड बी की स्ट्रेंथ हमें मालूम होगी, द आयन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड द ईएम ऑफ द आयन इज गिवन एज, हम जानते हैं ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर, हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो अगर हम रेडियस को देखें तो वी ओवर बी एम ओवर ई, चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कांस्टेंट होगा, अगर हमने उनको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वी बी और ई ये भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। सो रेडियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सो अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो गया है, सो आयंस ऑफ डिफरेंट मास विल हैव डिफरेंट रेडियाई ऑफ द कर्वेचर एंड हेंस दे कैन बी सेपरेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका जो लूप एरिया होगा रोटेशन का वो ज्यादा होगा, और जिसका मैस कम होगा उसकी रोटेशन जो सर्कुलर लूप होगा वो छोटा होगा। तो इस तरह हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल in a magnetic field so that the torque acting upon the coil is maximum and minimum। तो हमें दो कंडीशंस बतानी है कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। A current carrying loop when placed in a magnetic field experience a torque, again same इक्वेशन यूज होगी टॉर्क की। तो पहले हम देखते हैं मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम के लिए when the plane of coil is parallel to magnetic field, हम इस तरह से प्लेस करेंगे। तो अब पैरेलल प्लेस किए तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। हम जानते हैं cos जीरो क्या होता है, 1। तो टॉर्क यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज BINA। So the torque acting on the coil will be maximum when we place coil parallel to the magnetic field। अब मिनिमम की कंडीशन देखते हैं, when the plane of coil is placed perpendicular to the magnetic field then अल्फा क्या हो जाएगा 90। cos 90 क्या होता है हम जानते हैं जीरो होता है, तो हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा जीरो। सो व्हेन द coil is perpendicular to the magnetic field then the torque acting on the coil will be minimum। Question number 13 है, a loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces। What happen if the direct current is put through the coil and what happen if the alternating current is used instead। अब हमें बताना है कि हमने एक लूप ऑफ वायर प्लेस किया है मैग्नेटिक व्हील के बीच में, प्लेन पैरेलल है तो पैरेलल होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। व्हाट हैपन क्या होगा अगर डायरेक्ट करंट होगा कॉइल में या लूप जो हमने यूज किया, और अगर एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होगा तो फर्क क्या होगा। सो व्हेन डायरेक्ट करंट इज प्लेस पास थ्रू द कॉइल a torque act on the coil which rotates the coil। when alternating current is passed through the coil the direction is reversed after every half cycle the coil oscillate in magnetic field instead of rotating। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग। तो जब हम क्या करेंगे डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो कॉइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस एमीटर की लो क्यों होनी चाहिए। So answer इसका ये है, an ammeter is a very low resistance galvanometer and it is connected in series with the circuit to measure the current। हम जानते हैं कि एक्चुअली जो एमीटर है दैट इज लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। जब रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में तो हम क्या करते हैं उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। सो when ammeter resistance is low almost all the current in the circuit is allowed to pass through the ammeter। this allow the ammeter to measure the accurately read the current in the circuit। और हम जानते हैं कि जब करंट मेजर करना होता है तो हम एमीटर को किधर लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। द एमीटर रेजिस्टेंस हैज मोर, अगर हम एमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे द एमीटर वुड रीड अ वैल्यू लेसर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट in the circuit। This is because in this case the ammeter itself would oppose the flow of current। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हम उसको सीरीज में लगाएंगे तो करंट फ्लो वहां से नहीं करेगा। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, वहां पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा एमीटर से तो हम उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट क्वेश्चन, व्हाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एमीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए।
जिस तरह एम मीटर की रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए, इस तरह वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल रेजिस्टेंस, जो पैरेलल टू द सर्किट हम मेजर करते हैं, जिसकी हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उस रेजिस्टेंस या उस सर्किट के हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। It should have a high resistance so that the particularly a very little current should pass through it and the current of the circuit should almost remain constant. अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लो होगी तो क्या होगा? सारे का सारा करंट जो सर्किट का वो वोल्ट मीटर से गुजर जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं हो सकेगा और वोल्ट मीटर खुद क्या बन जाएगा? लोड बन जाएगा सर्किट के ऊपर। इफ द रेजिस्टेंस इज लो, इट विल लोड द सर्किट एंड विल ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट, सो मेजरमेंट पोटेंशियल इज डिस्टर्ब। लो रेजिस्टेंस होने की वजह से वो सारे का सारा करंट अपनी तरफ ले लेगा, वोल्ट मीटर से गुजरना शुरू कर देगा और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं हो सकेगा। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 14 के रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 14.8 टू 14.15 वो हमने डिस्कस किए। जजाकल्लाह।